रामायण 516। कलाप ही रामायण की विषय वस्तु है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते श्री रामचंद्र ने ऐसे कार्य किए जो मानव शक्ति की क्षमता से परे हैं तथा जिसे कर पाना भौतिक रूप से उन्नत रावण के वश में भी नहीं था। भगवान रामचंद्र ने हिंद महासागर पर एक राजपथ का निर्माण ऐसे पत्थरों से किया जो जल पर तैरते थे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भारहीनता के क्षेत्र में अन्वेषण किया है, किंतु कहीं भी और कभी भी भारहीनता को लाया जाना संभव नहीं हो सका है। चूंकि भारहीनता भगवान की वह रचना है जिससे वे विशाल ग्रहों को वायु में उड़ने योग्य बना सकते हैं, उन्होंने इस पृथ्वी पर पड़े पत्थरों को भारहीन बना दिया और उन पत्थरों से सागर पर बिना किसी स्तंभ का सहारा लिए सेतु बंधवाया। यही भगवान की दिव्य शक्ति का प्रदर्शन है। सभी जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण विस्तारों सहित तथा अपनी अंतरंगा शक्ति सीता के प्रभु के रूप में महाराज इक्ष्वाकु के कुल में प्रकट हुए। अपने पिता की आज्ञानुसार वे अपनी पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण सहित वन में गए तथा वहां उन्होंने अनेक वर्षों तक निवास किया। शक्तिशाली राक्षस रावण ने उनके विरुद्ध घोर अपराध किए और अंततः वह उनके द्वारा पराजित किया गया। भगवान राम सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं तथा उनके भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उनके पूर्ण विस्तार हैं। चारों भाई विष्णु तत्व हैं। वे साधारण मानव नहीं थे। रामायण के ऐसे अनेक अज्ञानी टीकाकार हैं जो भगवान रामचंद्र के भाइयों को साधारण जीवों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, किंतु भगवद विज्ञान के सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र श्रीमद्भागवतम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके भाई उनके पूर्ण विस्तार थे। भगवान रामचंद्र वासुदेव के, लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार हैं। ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विस्तार हैं। लक्ष्मी जी सीता भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। वे न ही साधारण स्त्री हैं और न ही दुर्गा का अवतार। दुर्गा भगवान की बाह्य बहिरंगा शक्ति हैं एवं शिव से संबंधित हैं। पाँच सौ 17। परिशिष्ट। ये प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान को, जो सर्वशक्तिमान है, अधर्मी राजाओं द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न भार को कम करने के लिए यहाँ क्यों आना पड़ता है। निश्चित रूप से मात्र ऐसे उद्देश्यों के लिए भगवान को यहाँ स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वास्तव में वे अपने उन शुद्ध भक्तों का उत्साह वर्धन करने के लिए अवतरित होते हैं, जो भगवान की महिमा के गुणगान द्वारा जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। गीता 9.13-14 में ऐसा कहा गया है कि महात्मागण भगवान के महान भक्त भगवान की लीलाओं का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। संपूर्ण वैदिक साहित्य का प्रयोजन व्यक्ति का ध्यान भगवान तथा उनके अलौकिक कार्यों की ओर हमें आकर्षित करना है। सांसारिक व्यक्तियों के साथ किया गया व्यवहार उनके शुद्ध भक्तों के वार्तालाप का विषय बन जाता है। भगवान के इस ब्रह्मांड में मानव रूप में अवतरित होने के दो उद्देश्य हैं, जैसा कि भगवद गीता 4.8 में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों का नाश करने के लिए। भक्तों की सुरक्षा करने के लिए भगवान उन्हें केवल अपने प्राकट्य द्वारा ही संतुष्ट नहीं करते, अपितु उन्हें शिक्षा भी देते हैं ताकि वे अपनी भक्तिपूर्ण सेवा से विचलित न हों। अपने व्यक्तिगत दृष्टांत द्वारा भगवान भक्तों को शिक्षा देते हैं कि वैवाहिक जीवन में, जिसमें अनेक क्लेश आते हैं, प्रवेश न करना ही उचित है, जैसा कि श्रीमद्भागवतम 7.9.45 में उल्लेख है। कृपण, जिनका आध्यात्मिक ज्ञान उन्नत नहीं है और जो ब्राह्मण के विपरीत हैं, सामान्यतः पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं,
जिसमें संभोग की छूट है। वे पुनः पुनः इंद्रिय सुख भोगते हैं, यद्यपि इस इंद्रिय सुख के पश्चात उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये भक्तों के लिए एक चेतावनी है। अपने भक्तों को तथा सामान्य रूप से मानव समाज को शिक्षा देने हेतु भगवान रामचंद्र ने स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने पर भी माता सीता को अपनी पत्नी बनाकर अनेक दुख भोगे। वास्तव में तो उनके लिए शोक का कोई कारण नहीं था, किंतु निश्चित रूप से हमें शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया। रामायण 508। भगवान की शिक्षा का दूसरा पक्ष ये है कि जो व्यक्ति विवाह करता है उसे एक विश्वासपात्र पति बनना चाहिए तथा अपनी पत्नी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। मानव समाज दो श्रेणियों के व्यक्तियों में विभाजित है, एक वे जो धार्मिक सिद्धांतों का कठोरतापूर्वक पालन करते हैं और दूसरे वे जो भक्त हैं। अपने व्यक्तिगत दृष्टांत द्वारा भगवान रामचंद्र दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों को शिक्षा देना चाहते हैं कि कैसे धार्मिक व्यवस्था के अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए और किस प्रकार एक प्रिय एवं कर्तव्यपरायण पति बनना चाहिए। अन्यथा उन्हें इन प्रत्यक्ष दुखों को अपनाने के पीछे कोई कारण नहीं था। जो धर्म का पालन करते हैं उन्हें अपनी पत्नी की पूर्ण सुरक्षा हेतु आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसमें कुछ कष्ट हो सकता है, तथापि व्यक्ति को इसके लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। यह एक निष्ठावान पति का कर्तव्य है। भगवान रामचंद्र ने अपने उदाहरण द्वारा इस कर्तव्य का प्रदर्शन किया। भगवान रामचंद्र अपनी शक्ति से सैकड़ों और सहस्रों सीताएं उत्पन्न कर सकते थे, किंतु एक विश्वासपात्र पति के कर्तव्यों को दिशनी के लिए उन्होंने न केवल सीता को रावण के चंगुल से मुक्त करवाया, अपितु रावण के कुल के सदस्यों का भी वध कर दिया। भगवान रामचंद्र के उपदेशों का एक अन्य पक्ष ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु एवं उनके भक्तगणों को सांसारिक क्लेश आ सकते हैं, किंतु उन्हें इन दुखों से कोई सरोकार नहीं होता। वे सभी परिस्थितियों में मुक्त पुरुष हैं। एक वैष्णव भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के कारण सदैव अलौकिक आनंद में स्थित रहता है। यद्यपि वह भौतिक दुखों से पीड़ित होता हुआ प्रतीत हो सकता है, किंतु उनकी स्थिति वियोग में परमानंद की स्थिति कही जाती है। एक प्रेमी तथा प्रेमिका एक दूसरे से वियोग के समय जिस प्रकार का अनुभव करते हैं वह वास्तव में परम सुख की अनुभूति है, यद्यपि ऊपरी तौर से वह दुख के समान प्रतीत होती है। अतएव भगवान रामचंद्र का सीता देवी से वियोग तथा उसके पश्चात उन्हें होने वाले दुख भी उनके दिव्य आनंद का एक अन्य पक्ष प्रदर्शित करता है। पारिभाषिक शब्दकोश। अदिति, कश्यप मुनि की पत्नी तथा देवताओं की माता। आदित्य, देवता जो अदिति के वंशज हैं। अगस्त्य मुनि, एक महान ऋषि, अनेक वैदिक मंत्रों तथा आयुर्वेदिक औषधियों से संबंधित ग्रंथों के लेखक। ऐरावत, इंद्रदेव का वाहन, हाथी। अक्षौहिणी सेना का एक भाग जिसमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 109, 350 सैनिक तथा 65,610 अश्वारोही सैनिक होते हैं। अनुसूया, अत्रि मुनि की पत्नी। अप्सरा, स्वर्ग की वेश्या। स्वर्ग लोकों की सर्वाधिक सुंदर स्त्रियां, जो दक्ष नर्तकियां हैं। अरण्य, वन। अर्थ, आर्थिक उन्नति। अशोक, वृक्ष की एक प्रजाति। आश्रम, एक, चार आध्यात्मिक वर्गों में से एक, यथा ब्रह्मचारी आश्रम अर्थात विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ आश्रम अर्थात वैवाहिक जीवन, वानप्रस्थ आश्रम अर्थात विश्रांत जीवन,
तथा संन्यास आश्रम अर्थात त्यागमय जीवन। आश्रम 2 आध्यात्मिक अभ्यास करने का स्थान। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य। अत्रि मुनि ब्रह्मा के 7 प्रत्यक्ष पुत्रों में से एक, अनुसुईया के पति तथा भगवान के दत्तात्रेय अवतार के पिता। खगोल शास्त्र के विषय में उनका विशेष योगदान रहा है। अयोध्या पूर्व भारत का एक नगर, रघुकुल की प्राचीन राजधानी। वर्तमान समय में भी राम भक्तों द्वारा पूजित तीर्थ स्थान। भृगु ब्रह्मा से प्रत्यक्ष उत्पन्न ऋषियों में से सर्वाधिक शक्तिशाली। भक्ति भगवान कृष्ण या राम की प्रेममयी सेवा। 519 रामायण। 520 ब्रह्मा सर्वप्रथम उत्पन्न। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार ब्रह्मांड की सभी प्रकार की योनियों की सृष्टि करते हैं। वे रजोगुण के देवता हैं। उनके 12 घंटे धरती के 4320,000,000 घंटों के समतुल्य हैं, तथा उनका जीवन 311 महाशंख 10 खरब या 1 लाख करोड़ धरती के वर्षों का। वे ब्रह्मांड के पितामह या प्रपितामह के रूप में भी विख्यात हैं। ब्रह्मचारी एक अविवाहित विद्यार्थी जो आध्यात्मिक गुरु की देखरेख में रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्रथम वर्ग। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का सदस्य, वैदिक ज्ञान में पारंगत, सत्वगुण में स्थित तथा ब्रह्म परम सत्य का ज्ञाता। वैदिक सामाजिक व्यवस्था यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्गों में सर्वोच्च वर्ण। ब्राह्मण बुद्धिजीवी होते हैं तथा उनकी आजीविका वैदिक ग्रंथों का श्रवण, पठन पाठन, अर्चा विग्रह सेवा, यज्ञ करना, दान ग्रहण करना तथा देना है। ब्रह्मलोक ब्रह्मांड का उच्चतम लोक, ब्रह्मदेव का लोक। ब्रह्मर्षि ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ। ब्रह्मास्त्र एक मंत्र चलित अस्त्र, अनेक अनुभवों से अधिक शक्तिशाली। बृहस्पति राजा इंद्र के आध्यात्मिक गुरु तथा देवताओं के मुख्य पुरोहित। भगवान चैतन्य 1486-1534 भगवान कृष्ण स्वयं, जो नवद्वीप पश्चिम बंगाल में अपने भक्त के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने शुद्ध भगवत प्रेम की शिक्षा देने के लिए कृष्ण के पवित्र नामों के संकीर्तन का शुभारंभ किया। चक्र शास्त्र के रूप में प्रयुक्त चक्र अथवा एक पहिया। चामर एक प्रकार के तिब्बती सांड की पूंछ के बालों से निर्मित पंखा, जिसका उपयोग पूजनीय व्यक्तियों के लिए किया जाता है। चंडाल जातिच्युत अथवा अस्पृश्य, श्वान भक्षक, मनुष्यों की निम्नतम श्रेणी या वर्ण। चारण एक प्रकार के देवता। प्रतियोगी अश्व वह अश्व जिसे संपूर्ण विश्व में एक सम्राट द्वारा अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भेजा जाता था। इस अश्व के साथ राजा के सैनिक होते थे। किसी राज्य में पहुंचने पर उस विशेष राज्य के राजा को सम्राट के प्रतिनिधियों को भेंट देना पड़ती थी, जो उनकी पराधीनता को प्रदर्शित करती थी, अथवा अश्व पर अधिकार के लिए युद्ध करना पड़ता है। च्यवन भृगु मुनि के पुत्र तथा खगोलशास्त्र पर एक रचना के लेखक। – 521 पारिभाषिक शब्दकोश। दैत्य कश्यप मुनि तथा उनकी पत्नी दिति के पुत्र, असुरों की एक प्रजाति। दक्ष ब्रह्मा के पुत्रों में से एक तथा ब्रह्मांड की जनसंख्या में वृद्धि करने वाले मुख्य पूर्वजों में से एक। दानव कश्यप मुनि तथा उनकी पत्नी दनु के पुत्र, असुरों की एक प्रजाति।
दशग्रीव, रावण का एक नाम। देवता, ब्रह्मांड के नियंत्रक तथा स्वर्ग लोकों के निवासी। असुर, पापी, सामान्यतः अतिशक्तिशाली जीव जो भगवान के आदेशों की अवहेलना करते हैं। दिलीप, अंशुमान के पुत्र तथा भागीरथ के पिता, भगवान रामचंद्र के एक पूर्वज। दिति, कश्यप मुनि की पत्नी, दैत्य नामक असुरों की माता। दुर्गा, भगवान शिव की पत्नी, अपने भयावह रूप में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिकृत भौतिक प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी तथा उन जीवों को मोहित करने वाली जो स्वयं को शरीर तथा भौतिक सृष्टि के भोक्ता तथा प्रभु समझते हैं। दुर्वासा मुनि, शिव के आंशिक अवतार, एक शक्तिशाली योगी जो सरलता से क्रोधित हो जाते हैं तथा भयानक श्राप देने के लिए विख्यात हैं। द्वापर युग महायुग के चक्र का तीसरा युग जिसकी अवधि 864,000 से भी अधिक वर्षों की होती है। गंधर्व, वे देवता जो स्वर्ग के नर्तक, गायक तथा संगीतज्ञ हैं। गंगा भारत की सुविख्यात तथा पवित्र नदी, जिसका उद्गम आध्यात्मिक जगत में है और जो संपूर्ण भौतिक जगत में प्रवाहित होती है। शुद्धि के लिए गंगा में स्नान करने का परामर्श दिया जाता है। गर्भोत्कच विष्णु, विष्णु के द्वितीय विस्तार, जो सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तथा जिनकी नाभि से वह कमल उत्पन्न होता है जिस पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा फिर विभिन्न भौतिक संरचनाएं करते हैं। गरुड़, भगवान विष्णु के सनातन गरुड़, गिद्ध, वाहन, वे इस जगत में कश्यप तथा विंता के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। गौतम मुनि ब्रह्मा के 7 मानसिक पुत्रों में से एक। वे न्याय शास्त्र अर्थात तर्क विज्ञान के लेखक हैं।